मास्क का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान में तालिबान रिटर्न से जुड़ी, जहां अफगानिस्तान से नाटो और अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बीच तालिबान को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तालिबान ने अफगानिस्तान में एक और प्रांतीय राजधानी कंधार पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार पर तालिबान ने हमले के बाद कब्जा कर लिया। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया कि तालिबान गुरुवार रात कंधार पर कब्जा जमाने में कामयाब रहा, जबकि सरकारी अधिकारियों का दल शहर से भागने में सफल रहा। साथ ही खबर है कि तालिबान काबुल से भी सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है, यानी कि अब काबुल पर भी तालिबान के कब्जे का खतरा बढ़ रहा है। कंधार में कुछ ही हफ्ते पहले अमेरिकी सेना अपना मिशन खत्म कर हटी है, जिसके बाद तालिबान ने यहां कब्जा जमा लिया है। हेरात अफगानिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है जिस पर तालिबान ने कब्जा किया है। हेरात पर काबिज होने के बाद कंधार को जीतना तालिबान के लिए अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। यानी कि लगातार तालिबान कोशिश कर रहा है कि वो अफगानिस्तान के सभी हिस्सों पर, सभी क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमा ले। और ऐसे कई क्षेत्र हैं, कई बड़ी प्रांतीय राजधानियां हैं जहां पर तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया है। तालिबान ने कंधार से पहले अफगानिस्तान की 34 प्रांतीय राजधानियों में 15 पर एक सप्ताह में ही कब्जा कर लिया। और तस्वीरें देखिए किस तरह लगातार वहां पर तालिबान का खूनी जंग जारी है। और तालिबान वहां जो नागरिक मौजूद हैं, खासतौर पर अफगानी नागरिक, उनको परेशान किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे 34 में से 15 प्रांत हैं जहां पर अब तालिबान का कब्जा है अफगानिस्तान में। और ऐसे में जो नागरिक वहां पर मौजूद हैं उनको काफी परेशानियां हो रही हैं। कंधार पर किस तरह कब्जा करने के बाद मौज में दिख रहे हैं सभी तालिबानी, यहाँ तस्वीरें देख सकते हैं। ये वही तालिबानी हैं जो वहां पर हाहाकार मचा रहे हैं, अफगानिस्तान के सभी क्षेत्रों पर अपना दबदबा जमाने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। और वहां जो अफगानी नागरिक मौजूद है उनको इनके द्वारा परेशान किया जा रहा है। नीरज हमारे साथ लगातार जुड़ गए हैं। नीरज, अब जो इस तरह तालिबान आगे बढ़ता जा रहा है, परेशानियां अब अफगानिस्तान के लिए भी बढ़ रही हैं। देखिए, अफगान सरकार के लिए बढ़ रही है। अफगानिस्तान के लोगों की परेशानियां तो पिछले कुछ महीनों से जारी हैं। जिस तरह से तालिबान की तरफ से और अमेरिका ने वहां से फौजों को अपने हटाया, तो अफगान सरकार के लिए परेशानियां और चुनौती बढ़ गई है। अफगानिस्तान के लोग तो पहले से ही परेशान है। जिस तरह के वीडियो आप देख रही होंगी टीवी स्क्रीन पे, लोगों को परेशान किया जा रहा है, मानवाधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। और दोहा में जो बैठक हुई 10 और 12 को, उसके बाद जो 9 बिंदुओं पर प्रेस रिलीज जारी किया गया, उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि आप सिविलियन को न मारे, न मानवाधिकार का उल्लंघन न करे। इसके अलावा उसमें यह अपील की गई कि कोई भी देश, तालिबान अगर कब्जा करता है, हिंसा के माध्यम से वो कब्जा कर रहा है अफगानिस्तान पे, अगर कोई भी देश उसको मान्यता न दे तालिबान सरकार को। और एक देश के तौर पे तो अफगानिस्तान की मान्यता रहेगी ही, लेकिन वहां की सरकार को कोई मान्यता न दे। तो दोहा की बैठक के बाद जो 9 बिंदुओं पे प्रेस रिलीज जारी किया गया, उससे तो एक बात साफ है कि आने वाले वक्त में कोई डेडलाइन नहीं दिया गया है दोनों को, न तो तालिबान को न अफगान सरकार को। लेकिन अमेरिका की तरफ से विदेश मंत्री और वहां के रक्षा मंत्री ने बातचीत की है वहां के राष्ट्रपति से, और इस बात की भी उम्मीद लगाई जा रही है। अफगान की मीडिया में एक बात सूत्रों के हवाले से चल रही कि हो सकता है कि अगले 1 से 2 दिनों में वहां के राष्ट्रपति देश को संबोधित करे, अपनी बात रखे। उसमें क्या कुछ खास बात होगी, लेकिन 80 किलोमीटर की दूरी पर अब तालिबान के लोग हैं और 3 बड़े शहरों पे कब्जा कर लिया। इसके अलावा छोटे बड़े बहुत से शहरों पे उन लोगों ने कब्जा कर लिया है। अब काबुल पे उनकी नजर है। और यही वजह है कि तमाम दूसरे जो देश, अमेरिका की बात करें, आप ब्रिटेन की बात करें, भारत की बात करें, फ्रांस की बात करें, उन लोगों ने एडवाइजरी जारी कर दी अपनी नागरिकों को लेकर, अपने कॉन्सुलेट और एम्बेसी यानी दूतावास में जो लोग होते हैं उनको लेकर एडवाइजरी जारी कर दी कि आप लौटिए। अमेरिका तो 3000 फौज को भी भेज रहा है, ब्रिटेन 600 जवानों को भेज रहा है कि अपने लोगों को वापस कर सके। तो स्थिति क्या है इसका अंदाजा तो इन्हीं सब तमाम चीजों से लगाया जा सकता है। लेकिन हाँ, 90 दिन, अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक 90 दिनों के अंदर काबुल पे कब्जा किया जा सकता है। 80 किलोमीटर महज दूर है तालिबान के लोग काबुल से, तो हो सकता है पहले ही कब्जा कर ले। जिस तरह से अफगान की सेना कमजोर पड़ती दिख रही है। और एक और महत्वपूर्ण बात है, तालिबान जब कब्जा करता है तो वो आपको दिखता है, क्योंकि वो तबाही मचाते हैं, बर्बादी मचाते हैं, लोगों पे हैवानियत वाला काम करते हैं। लेकिन अफगान सरकार जब आतंकवादियों को मारती है, तालिबान के लड़ाकुओं को मारती है,
तो वो हमें बिल्कुल। बहुत कम दिख और पाता है, लगातार क्योंकि वहां पर जिस वो तरह तबाही हालात और बिगड़ते बर्बादी जा में- रहे हैं, जो अफगानी सैनिक हैं वो कमजोर पड़ते जा रहे हैं। अफगानिस्तान में बढ़ती तालिबान की दहशत के बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने आशंका जताई है कि 30 से 90 दिनों के अंदर पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का शिकंजा कस जाएगा। लिहाजा अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार तालिबान को हराने के लिए जहां एक तरफ 3 डिग्री प्लान तैयार कर रही है, तो वहीं सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक अफगान सरकार तालिबान को सत्ता में भागीदारी की पेशकश भी कर सकती है। लेकिन पाकिस्तान के रहते हुए अफगानिस्तान में शांति स्थापित करना मुश्किल है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि अफगानिस्तान की सरकार सत्ता में रहे। पाकिस्तान की हुकूमत नहीं चाहती कि अमेरिकी अफगान सरकार की मदद करें। यही वजह है कि पाकिस्तान तालिबान के मुद्दे पर न सिर्फ खुद को बेदाग साबित करने पर तुला हुआ है, बल्कि वो अफगानिस्तान में जारी संघर्ष के लिए अफगान सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। Right now, from what I can see, they are blaming Pakistan, as well as they are now trying everything to somehow get the Americans back into Afghanistan. You know, the whole posturing right now is that they're blaming the Americans for this debacle, Pakistan and the Americans. And they are trying to somehow persuade the Americans to actually intervene. And एक तरफ इमरान खान अफगानिस्तान सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान की सरकार खुले तौर पर इस बात को कह चुकी है कि पाकिस्तान ने तालिबान का साथ देने के लिए 20,000 से ज्यादा आतंकियों और सिपाहियों को भेजा है। अफगानिस्तान सरकार के इल्जामों को पुख्ता करते कई सबूत भी हैं। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि इमरान खान की खुद को पाक साफ साबित करने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। दुनिया की आंखों में, खास करके अमेरिका की आंखों में अच्छा बनना चाहता है और वो दिखा रहा है कि हम तो देखो तालिबान के साथ में नेगोशिएशंस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन घानी जो है प्रेसिडेंट है वो हमें इस चीज़ को स्कटल कर रहा है, करने नहीं दे रहा, उसको स्टॉल कर रहा है, ताकि वो उनके दुनिया के सामने ये गुडविल क्रिएट करना चाहते हैं कि हम तो इस जो संघर्ष है इसके अंदर हम तो मदद करना चाहते हैं और यहाँ पर पीस होना चाहते हैं। लेकिन ये सब दिखावा है, घड़ियाली आंसू हैं और वो सिर्फ इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाना चाह रहा है।